दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया प्रोग्राम टू प्रोक्योर 114 फाइटर जेट्स अंडर MRFA फेसेस प्रॉब्लम एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फाइटर जेट्स इंडिया विल हैव टू पे $2 to $3 बिलियन एक्स्ट्रा। इंडिया के पास 32 स्क्वाड्रन है फाइटर जेट्स की अपनी फ्लीट के अंदर, और इंडिया की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 42 स्क्वाड्रन की, ताकि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों से इकट्ठी लड़ाई कर सके। नॉर्मली एक स्क्वाड्रन के अंदर होते हैं 16 to 18 फाइटर जेट्स। इंडिया पिछले बहुत से सालों से या डिकेड से कोशिश कर रहा था लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए 114 फाइटर जेट्स अंडर मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम, लेकिन ये प्रोजेक्ट अननेसेसरी डिले हो रहा है, कभी एक रीजन पे कभी दूसरे रीजन पे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, तो कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं की गई इन फाइटर जेट्स को प्रिक्योर करने की या डिफेंस इक्विपमेंट को प्रिक्योर करने की, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स, वारशिप्स और डिफेंस इक्विपमेंट। और दूसरी तरफ कोई भी एफर्ट नहीं की गई इनको लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन जब पीएम मोदी पावर में आए 2014 में, तो प्रिक्योरमेंट और मैन्युफैक्चर डिफेंस इक्विपमेंट की ये बड़ी स्पीड से की जा रही है, लेकिन अभी बहुत सी भी रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं हो पा रही। पीएम मोदी ने इमीडिएटली प्रिक्योर किए 36 फाइटर जेट्स। उसके बाद इंडिया का जो इंडिजिनियस प्रोग्राम है मैन्युफैक्चर करने का तेजा फाइटर जेट्स, उसको पुश किया गया, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये प्रोग्राम भी डिले हो गया। लेकिन लेटली जो तेजस का प्रोग्राम था वो डिले हो गया क्योंकि यूएस ने इसके इंजन प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन बहुत जल्दी तेजस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो डिले है एक्वायर करने की 114 जेट्स अंडर MRFA प्रोग्राम एक बड़ा सीरियस मैटर है और सीरियस कंसर्न है इसके ऊपर। इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF, उनका एक एम्बिशियस प्लान है एक्वायर करने का 114 एडवांस फाइटर जेट्स अंडर मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम, और यहां पे सीरियस हर्डल्स आ रही हैं क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट इंक्रीज है। जो की एलिमेंट है टेंडर का, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, लोकल प्रोडक्शन का इन फाइटर जेट्स का, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। जो लोकल प्रोडक्शन है फाइटर जेट्स की, इसके अंदर ह्यूज कॉस्ट ऑफ $2 to $3 बिलियन ऐड हो जाती है इस प्रोग्राम के अंदर अगर इनको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसकी वजह से जो प्राइस है हर एक जेट का वो इंक्रीज होता है बाय $20 to $30 मिलियन इन कंपैरिजन अगर उनको परचेज किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM से। जो MRFA का टेंडर है, इसके अंदर 6 कंट्रीज से या 6 कंटेंडर से प्रपोजल मिली थी। बोइंग F-16 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, यूरो फाइटर टाइफून, रशियन MiG-35 और डसाल्ट राइफल। साथ में सिंगल इंजन ऑप्शंस लाइक लॉकहीड मार्टिन F-16 ब्लॉक 5, जिसको कहा जाता है F-21 और साब ग्रिपन E, और जितनी भी कंपनियां हैं इन्होंने ऑफर किया था कटिंग एज कैपेबिलिटीज, लेकिन इनकी जो कॉस्ट थी जो एसोसिएटेड थी विद लोकल प्रोडक्शन लाइन वो सब्सटेंशियल थी। बहुत से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कॉस्ट इंक्रीज को फॉर लोकल मैन्युफैक्चर 114 फाइटर जेट्स की। इंडिया को इसके लिए एक डेडिकेटेड असेंबली लाइन बनानी पड़ेगी इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी इन फैसिलिटीज को बनाने के लिए, जहां पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, असेंबली की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी और मेंटेनेंस की जाएगी इन एयरक्राफ्ट की। इसके साथ साथ स्पेशल इक्विपमेंट और मशीनरी वो इंपोर्ट की जाएगी मैन्युफैक्चर से, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो लोकल पर्सनल है उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स और प्रिसिशन रिक्वायरमेंट फाइटर जेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी ट्रेनिंग दे सके, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी टाइम की और बहुत सा खर्चा भी लगेगा इसके ऊपर। जो इनिशियल प्रोडक्शन होगी वो स्लो होगी क्योंकि जो इंडियन फैसिलिटीज है, जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे मैन्युफैक्चर के अंदर इन फाइटर जेट्स की, उनको कस्टम होना पड़ेगा नए प्रोसेस से और टेक्नोलॉजी से। साथ में कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट होगा उस पे जो कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी वो भी पैसा लेगी। हर एक मैन्युफैक्चरर अपना शेयर मांगेगा ताकि इंडियन एयरफोर्स इन प्लेन्स को मेंटेन कर सके और ऑपरेट कर सके इन जेट्स को लोकली। साथ में फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये जो कंपनीज हैं नेचुरली बहुत सा पैसा चार्ज करेंगी अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए। ये जो कॉस्ट है इनकी वजह से सीरियस कंसर्न रेज हो गए। क्या ये जो मेक इन इंडिया कंपोनेंट है MRFA का वो फिजिबल है या वायबल है, जबकि इंडिया एम कर रहा है मैन्युफैक्चर करने का इन जेट्स को लोकली,
और अपनी रिलायंस को रिड्यूस करना चाहता है फॉरेन सप्लाईज के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज होता है जब लोकल प्रोडक्शन की जाती है इन जेट्स की, तो इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो हो सकता है रीएवैल्यूएट करें अपनी स्ट्रेटेजी। लेकिन दूसरी तरफ जो चैलेंजेस है, इसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि वो कमिटेड है टू MRFA प्रोग्राम और रिकॉग्नाइज करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस मेंटेन करने के लिए इंडिया की एयर कम्बैट कैपेबिलिटीज। और उन्होंने एक्नॉलेज किया जो हायर कॉस्ट होगी वो एसोसिएटेड होगी विद लोकल प्रोडक्शन। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि अगर इन प्लेन्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उसके बहुत से फायदे भी होंगे और इसकी वजह से फ्यूचर के अंदर हम पैसा सेव कर सकेंगे। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बनाया जाएगा उसको फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। साथ में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जेट्स की, उसकी वजह से इंडिया को एक्सपर्टीज मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी जो बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। साथ में जो हमारे टेक्नीशियंस हैं और इंजीनियर्स हैं उनको वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपर्टीज मिलेगी और नॉलेज मिलेगी। साथ में अगर इन जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है लोकली तो इसकी वजह से उनको मेंटेन करना भी इजी होगा और उनको सर्विस करना भी इजी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे इन एयरक्राफ्ट के उनको लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर हमको फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और दूसरी तरफ हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी के ऊपर फ्यूचर के अंदर एसेंशियल पार्ट्स के लिए। साथ साथ बिटवीन 200 to 300 कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन वो इन्वॉल्व होंगी मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स इन फाइटर जेट्स के, जिसकी वजह से यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और फ्यूचर के अंदर इंडिया सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेगा और साथ में मेंटेनेंस लोकली की जाएगी और एसेंशियल पार्ट्स हैं उनको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। जय हिंद, जय भारत।